जय श्री राम। अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब विभीषण के द्वारा राम को बताया गया, राम और रावण की लड़ाई चल रही थी, तो विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। तो राम ने उसकी नाभि में बाण मारकर उसका अमृत सुखा दिया और रावण को 31 बाण इकट्ठे छोड़े और जाकर उसके हाथ सारे कट गए, सिर कट गया और वो लहूलुहान होकर के गिर गया। जब रावण मरते से वक्त कराह रहा था, गिर गया था, फिर राम जी ने लक्ष्मण से बोले, कहा, लक्ष्मण, रावण एक महान ज्ञानी पंडित था, इसलिए जीवन संबंधी कुछ शिक्षा रावण से जाकर के ले लो जाकर। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, कहा कि अपने दुश्मन से क्या शिक्षा लें। राम ने कहा, नहीं, वो एक महान ज्ञानी पंडित था, आप जाइए और अपने जीवन की सच्चाई को बताते हुए उससे कुछ जीवन की शिक्षा लीजिए। लक्ष्मण गए और रावण के सिर के तरफ खड़े हुए और बोले कि हे लंकेश, हमें अपने जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ शिक्षाएं प्राप्त करवाइए। लेकिन रावण ने कुछ नहीं बोला। फिर लक्ष्मण वापस होकर के राम के पास गए और बोले, भैया वो तो कोई उत्तर नहीं दे रहा है। फिर राम ने कहा जिससे शिक्षा लेना होता है उसके पैर की तरफ से जाकर के बोलना होता है। आप तो सिर की तरफ से बोल रहे थे, इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। आप पैर की तरफ से जाकर के और आग्रह कीजिए। फिर लक्ष्मण दोबारा गए और रावण के पैर की तरफ खड़े हो गए और बोले कि हे लंकेश, जीवन संबंधी कुछ शिक्षाएं हमें अंतिम समय में बताइए। तो रावण मरते वक्त रावण लक्ष्मण को 3 शिक्षाएं दी थी। उस शिक्षाएं को हम बताने के बारे में आपको संबोधित करके बता रहे हैं कि क्या क्या शिक्षाएं दी थी। पहली शिक्षा तो ये दी थी कि किसी भी शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सको उतना टाल दो। और रावण ने इसके विपरीत ही काम किया। शुभ कार्य ये था कि राम की शरण में उसको जाना चाहिए। जब उसको पता लग गया था कि राम का अवतार नारायण का अवतार हो चुका है, जब सुपनेखा का नाक कान कटा था, खरदूषण का वध हुआ था, तभी रावण को पता लग गया था कि नारायण का अवतार हो चुका है। फिर भी उसने शुभ काम करने में देरी की। उसको उसी टाइम राम की शरण में चला जाना चाहिए। और तो इसी वजह से उसकी ये गति हुई और अशुभ कार्य वो कर बैठा, जाकर के सीता का हरण कर लिया। ये भी नहीं करना था उसे। दूसरी बात ये थी कि किसी भी दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। दूसरा गलती उसकी ये थी कि राम को एक तुच्छ मानव समझता था, बंदरों को तुच्छ बांदर समझता था, इसलिए अपने दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। दूसरा बात ये शिक्षा दिया था। तीसरा शिक्षा ये दिया था कि अपने जीवन संबंधी रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। उसको ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि तुम्हारे नाभि में अमृत हो जाए, तो उसके नाभि में अमृत था और ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस रहस्य को किसी को बताना नहीं, अपने आप अपने अंडर में रखना। लेकिन उसने तीसरी गलती ये किया कि उसने अपने भाई विभीषण को अपने दिल का रहस्य बता दिया कि हमारे नाभि में अमृत है। वही विभीषण आज राम को सारी हकीकत बता दिया। फिर राम ने उसको वध किया, नहीं तो रावण को वध करना इतना आसान नहीं था। अब आप लोग, दर्शक लोग, आप समझ गए होंगे कि राम के कहने पर लक्ष्मण जी रावण के पास गए
और रावण ने ये 3 शिक्षाएं दी कि किसी दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, और शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो उतना टालो। और तीसरी बात ये थी कि अपने दिल का रहस्य घर में कोई भी हो, अपना हो या पराया हो, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। ये 3 बातें लक्ष्मण को रावण ने शिक्षा दी थी। बस ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। बोलिए जय श्री राम, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।